जय हिंद सभी बच्चों को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का सेशन बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 12th मैथ्स में कौन सा चैप्टर डील कर रहे हैं? त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन। ठीक है, और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 का मिसलेनियस एक्सरसाइज, यानी 2.1 2.2 के बाद आता है मिसलेनियस एक्सरसाइज। अभी तक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जितना भी क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, फार्मूला पढ़े होंगे, आज उस सब का यूज आने वाला है इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी तक अगर आपका कोई भी लेक्चर सेशन छूट गया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। ये है लेक्चर बेटा 5। ठीक है, इससे लेके इसको कंटिन्यू करने के लिए, बनाने के लिए पहले आप 1 से 4 तक सारे लेक्चर कंप्लीट होने चाहिए, तब इसको डील करने में बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज है पहला प्रश्न, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में बत्ती जल जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा, कैसे लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो, अगर ये एमसीक्यू क्वेश्चन में आ रहा है तो ये गलती मत कर देना, 13π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलती नहीं ना करोगे, नहीं करना है बिल्कुल। कहोगे कि क्यों नहीं सर, हो सकता है। बाबू, हमने पढ़ाया है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो लिखते हो तुम थीटा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बोल सकते हो 13π/6 आंसर हो गया। लेकिन ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 13π/6 आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो लिखते हो वो उसके रेंज में शामिल होना चाहिए। देखो, 0 और 180 कंट्रोल इंटरवल में, कंट्रोल बोल रहे हैं, क्लोज इंटरवल में शामिल होना चाहिए। 13π/6 कहने का मतलब कितना हो गया बेटा? देखो, 390 डिग्री। क्या इसके बिटवीन में है? नहीं है, तो यानी इसका 13π/6 आंसर नहीं होगा। तो आंसर नहीं होगा, आंसर नहीं होगा तो फिर इसको रेंज में लाएंगे कैसे? तो उसके लिए हम तुमको बताए थे, रेंज में लाने के लिए, तोड़ने के लिए। देखो, सबसे अच्छा उपाय तुमको दे रहा है डोज। सबसे अच्छा कैप्सूल है कि जो नीचे लिखा रहेगा ना उसको यहाँ पे लिख देना। जो नीचे लिखा रहेगा यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे लिखना पाई नहीं तो 2π। क्या लिखोगे? पाई नहीं तो 2π। ज्यादा बड़ा होगा 2π से काम चल जाएगा, थोड़ा सा बड़ा होगा पाई से काम चल जाएगा। तो हम यहाँ 2π लगा दे रहे हैं। तुम पाई से भी बना सकते हो। अब एलसीएम लगाओगे, 6, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। 6 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, लाना क्या है? 13, तो 1π जोड़ दोगे। देखो, 13π/6 को हम लोग लिख सकते हैं 2π + π/6। तो तोड़ना कैसे है? कंफर्म हो गया? ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे ही आपने इसको लिखा, जैसे ही आपने इसको लिखा तो 2π + थीटा, यहाँ 2π होता है ना, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलो क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ठीक है, चेंज होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। अब तुम क्या लिख सकते हो? कॉस इनवर्स कॉस थीटा, तो थीटा यानी π/6 लिख सकते हो, क्योंकि ये बिलोंग कर गया 0 और 180 तक कंट्रोल इंटरवल में। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखो, ये भी रेंज में नहीं है। ये कितना लिखा है? काटोगे, ये लिखा है 210 डिग्री, जो tan इनवर्स tan थीटा होता है, तो हम लोग थीटा लिखते हैं, बट ये थीटा ओपन इंटरवल -90 से +90 तक में होना चाहिए, जो ये है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो रेंज में लाने के लिए तुम क्या करोगे? चलो, अभी हम तुमको सिखाए ना पिछले क्वेश्चन में, ठीक वैसे ही तोड़ो। tan इनवर्स, ठीक है, इसको लिख देना tan। ठीक है, यहां जो नीचे रहेगा वो लिखना, जो भी नीचे संख्या रहेगा उसको लिख देना। यहाँ पाई लिखना, एलसीएम लगाओगे 6π, लाना क्या है? 7π, तो 1π तुम जोड़ोगे।
पाई से ज्यादा होता है तो कौन सा क्वाड्रेंट दिखाता है? थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। चेंज होता है? नहीं होता है। π/6 तो क्या आ गया? π/6 लिख सकते हैं क्योंकि ये ओपन इंटरवल में आ गया है -90 से +90। ठीक। 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन बेटा आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है जो दिया गया है। ठीक है, साबित करना है कि देखो यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, इसको बना लेना। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल tan इनवर्स 24/7। टाइपिंग एरर है, थोड़ा इसको आप देख लेना। ये रहा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। ठीक, हम इसको रेड से मार्क कर दे रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तुमको माइंड में बत्ती जलना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा कि हम इसका मान इसके इक्वल दिखा सके। तो देखो LHS में लिखा क्या गया है बेटा? LHS में लिखा गया है 2 sin इनवर्स 3/5। तो आपको जब हम प्रॉपर्टी पढ़ाए होंगे, जब फार्मूला का सेक्शन, तो उसमें एक लिखा होगा 2 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 2x रूट अंडर 1 - s²। ये लिखा गया है, ये होता है, ये आप जानते हो। लेकिन भैया जब ये फार्मूला तुम यहाँ लगा दोगे तो आंसर जो आए, जब इसके आगे बढ़ोगे तो वो साइन इनवर्स में ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमको लाना किस में है? tan इनवर्स में। तो 2 sin इनवर्स x का लगाओगे तो साइन इनवर्स में आएगा, फिर से वहां से जाके चेंज करना पड़ेगा tan इनवर्स में। इसलिए हम यहीं पे चेंज कर दे रहे हैं साइन इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स में, ताकि यहीं पे हम फार्मूला 2 tan इनवर्स x का लगा देंगे। कौन सा? 3 फार्मूला होता है, तो कौन सा लगेगा यहाँ? tan वाला। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहीं पे चेंज कर देते हैं। तो लेट चेंज कैसे करेंगे ये आपको ऑलरेडी हमने बता चुका है। थीटा लिखना, 3/5 इक्वल क्या हो गया बेटा? साइन थीटा, जिसको आप क्या बोलते हो? p/h। तो हमको b निकालना है, तो b निकालने का फॉर्मूला होगा h² - p²। तो h का वैल्यू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 16 आएगा। 16 बाहर निकल के क्या आएगा? 4। तो अब इसको लिखना tan थीटा इक्वल p/b। p का मान बोलो क्या है? 3। b का मान बोलो क्या है? 4। तो ये थीटा इक्वल हो गया tan इनवर्स 3/4। ठीक है, और थीटा किसको माने हो? तो थीटा माने है साइन इनवर्स 3/5, tan में कन्वर्ट होके आ गया tan इनवर्स 3/4। अब आते हैं क्वेश्चन LHS पे। अब क्वेश्चन क्या हो गया? 2 साइन इनवर्स x कन्वर्ट हो गया tan इनवर्स में, tan इनवर्स 3/4। अब ये लगा दोगे फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x, तो 2x हो गया 3/4 और 1 - s²। तो 3 का स्क्वायर 9 और ये हो गया 16। ठीक है, तो tan इनवर्स हो गया बेटा, और ये हो गया 6/4 और यहाँ से आ गया, देखो 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 16 में से यहाँ 9 को निकाल दोगे तो कितना हो जाएगा? 7/16। तो ये आ गया आपका, देखो tan इनवर्स। अब ये 16 ऊपर चला जाएगा, 4 से इसको काट सकते हो। 4 से 16 को 4 टाइम में 4 आ गया ऊपर 24 और नीचे हो गया 7। ये रहा आपका RHS आ गया। तो आप लिख सकते हो लास्ट में प्रूफ। तो एक एक स्टेप अगर आपका एक एक प्रॉपर्टी क्लियर है तो हमको नहीं लगता है कि इस मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको दिक्कत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर बार प्रत्येक साल इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता ही बनता है, एकदम 100% श्योर है। ठीक है, तो देखो जो लाना है। अच्छा बेटा, सबसे इजी प्रॉपर्टी लगाना इजी होगा देखो किसका? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। इसके प्रॉपर्टी लगाने में ज़्यादा हम लोग को कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है।
ठीक है। तो कोशिश किया जाता है कि tan में हो तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ LHS में लिखा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, इसको सॉल्व करके दिखा देना है इतना। या तो तुम क्या करो, डायरेक्ट लगा दो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स में आएगा, फिर वहाँ से कन्वर्ट कर लेना, a आ जाएगा tan में। तो आप या तो tan में चेंज कर लो स्टार्टिंग में, या डायरेक्ट साइन इनवर्स में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई बड़ी इशू नहीं होगा। तो देखो हम इसको साइन इनवर्स के प्रॉपर्टी से बना रहे हैं। सबसे पहले लिखना हल, ठीक है। कैसे बनाओगे, लेट साइन इनवर्स 8/17 को लेट करो a, ठीक है। तो 8/17 को क्या लिख दोगे, साइन a। अच्छा, साइन a का वैल्यू इतना है तो कॉस a का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो कॉस a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 64/289, तो 289 में से 64 घटाओगे 225 बाहर निकलेगा, तो a आ गया बेटा, a इक्वल कॉस a का वैल्यू आ गया कितना, 15/17। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा लेना, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स y का, वो भी आ जाएगा। अब देखो अगेन साइन इनवर्स 3/5 को लिखना b, तो 3/5 इक्वल क्या हो गया, साइन b। तो कॉस b का मान बता दो क्या होगा, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर b, तो 9/25, ठीक है। 25 में से 9 हो जाएगा 16, बाहर आएगा 4/5, कॉस b का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्यों निकाला गया अभी आपको यहाँ मालूम चलेगा, वी नो डैट, ठीक है, नो डैट साइन a प्लस b इक्वल साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। साइन a का मान बोलो, साइन a का मान कितना है, 8/17, कॉस b का मान बोलो कितना है, 4/5, प्लस कॉस a का मान कितना है, 15/17, साइन b का मान कितना है, साइन b का मान कितना है, देखो तो साइन b का मान कहाँ निकाला गया है, साइन a, तो ये कॉस a हो गया, साइन b का वैल्यू है 3/5, ठीक है। अब देखो a प्लस b इक्वल क्या लिख सकते हो, साइन को उधर भेज दो, साइन इनवर्स, ठीक है, 32 ये हो गया 85, 45 ये हो गया 85, एलसीएम लगा लोगे, साइन इनवर्स यहाँ हो गया 85 और ए हो गया 7। ए का मान बोलो, साइन इनवर्स 8/17, बी का मान बोलो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल साइन इनवर्स 77/85। ये रहा। आपको देखो, आपको ध्यान होगा कि जब हम प्रॉपर्टी पढ़ाए थे, प्रूफ किए थे, तो कुछ ऐसे ही हम वहाँ पे प्रूफ किए थे, ठीक है। आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, x का वैल्यू a हो जाएगा, y का वैल्यू a, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी बना सकते हो। अभी हमने क्या किया, LHS को यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व किया, तो a वाला टर्म आया हुआ है, लेकिन हमको लाना क्या है बेटा, हमको लाना है tan में, तो इसको चेंज करके tan में देखना पड़ेगा कि इसके इक्वल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, लेट, ठीक है, साइन इनवर्स 77/85 को थीटा मानेंगे, तो 77/85 इक्वल क्या हो गया, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, जिसको क्या बोलते हो तुम, p/h, b निकालोगे, b निकालोगे तो क्या होगा, h² माइनस p², ठीक है, h² माइनस p², तो इसको स्क्वायर करके इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 36, क्योंकि देखो ना p/b वही लाना है। अब ये हो गया, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, p/b, p का मान बोलो, p का मान बोलो 77, b का मान बोलो 36, तो थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स 77/36। और थीटा का मान क्या है, थीटा का मान क्या है, साइन इनवर्स 77/85 इक्वल tan इनवर्स 77/36।
ये हो गया प्रूफ, यानी साइन इनवर्स का इतना वैल्यू टेन इनवर्स के इतने वैल्यू के मान के बराबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। देखो, अगर तुमको 2027 बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है बेटा, सिर्फ पास नहीं, अगर पास करना है तो अभी भी तुमको बोल रहे हैं कि नहीं भी पढ़ोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड की इतना मेहरबानी है कि तुम पास कर ही जाओगे। अगर तुमको टॉप करना है, अच्छे जगह पे पहुंचना है, तो एक एक स्टेप, एक एक कंसेप्ट को तुमको, कोई भी सब्जेक्ट हो, पीसीएम हो, पीसीएमबी हो, आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 5 नंबर के तरफ। अब देखो इसमें क्या किए, पहले वाले क्वेश्चन में हम कुछ इस तरह के लेट करके बनाए। अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला लगा के बनाते हैं। ठीक है, देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है बेटा, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एस स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये होता है कि नहीं होता है? होता है, आप पढ़े हो, इसको ड्राइव भी किया गया था वहाँ। तो देखो, ये तो यहाँ x का वैल्यू ये हो गया, y का वैल्यू ये हो गया, लगा दो, फेंक देगा, फेंकता है ना, तो जो LHS में लगा दो RHS फेंक देगा। देखो कैसे फेंकाते हैं, देखो इधर cos इनवर्स, ठीक है, x इंटू वाई 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। हो गया, बोलो हो गया ना। तो ये हो गया cos इनवर्स 48/65 माइनस, ये हो जाएगा 25, 16 को घटाओगे 9/25, और ये हो गया आपका 144, 25, 25, 169 में से 144 निकालोगे 125 आएगा। अब ये हो गया cos इनवर्स 48/65 माइनस 3/5 इंटू 5/13। ठीक है, तो ये हो गया आपका cos इनवर्स 48/65 माइनस 15/65। अब इसको एलसीएम लगा लो, तो 65 एलसीएम हो गया, ऊपर हो गया 33, शायद देखो तो RHS में यही ना लाना है। तो सब अगर तुम अच्छे से पर डे लेक्चर अटेंड किए हो, डेली सेशन को अच्छे से देखे हो, समझे हो, ठीक है, नोटबुक में अपने अच्छे से नोट किए हो, रफ किए हो, तो आपको कहीं भी समस्या आएगी नहीं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो, ये तुमको HW में देते हैं और इसको दो तरीके से तुम बना सकते हो, समझो कैसे। ठीक है, बना के कमेंट में बोलना कि बना लिए हैं। अगर नहीं बनाए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम अगले सेशन में पहले इसको बनाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। अब तुम देख रहे हो कि 6 नंबर में कि दोनों अलग अलग है, लाना है हमको साइन, तो तुम क्या करो, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो, साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर दो। देखो तो B/H होता है ना, तो P का मान निकालोगे 5 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऑलरेडी साइन में है, साइन इनवर्स 3/5। अब यहाँ से फार्मूला लगा दो, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एस स्क्वायर। ठीक है, ये x का वैल्यू हो गया, ये y का। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा आंसर, साइन इनवर्स में इतना आ जाएगा। या तुम क्या करो कि क्वेश्चन में ही थोड़ा सा चेंजिंग कर लो। देखो, जैसे इसी को तुम और में इस रूप में भी लिख सकते हो, cos इनवर्स 12/13 इक्वल साइन इनवर्स 56/65, और उस साइन को इधर फेंक लो, साइन इनवर्स 3/5। अब इसमें फॉर्मूला लगा लो साइन इनवर्स x माइनस वाई का। ठीक है, लेकिन निकालोगे तो आएगा साइन इनवर्स में ही, लेकिन इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, कॉस इनवर्स में। तो ये तुम देख लेना कि तुमको कहाँ से जाना ज़्यादा सुटेबल होगा, तुम्हारे लिए सरल होगा। तो ये क्वेश्चन तुमको HW में है, इसको तुम बनाना जरूर। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सेम पैटर्न क्वेश्चन है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। देखो तो अब LHS बराबर RHS दिखाना है, तो ये हम RHS से LHS लाएंगे। ठीक है,
यहाँ लिखना सॉल्व। RHS साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखो लाना क्या है तुमको, tan इनवर्स में। तो एक काम करते हैं, पहले ही इसको tan में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। tan में यहीं पे कन्वर्ट कर देते हैं कि ताकि tan वाला में डायरेक्ट आ जाए। तो देखो tan में कन्वर्ट करते हैं। लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल थीटा। एग्जाम में आएगा तो ऐसे लेट करके कन्वर्ट करके दिखाना होगा, ठीक है। 5/13 इक्वल हो गया साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा का रेशियो p/h, तो b निकालोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 169.25 यानी आ गया 12। तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा p/b। p का मान बोलो 5, b का मान बोलो 12। थीटा इक्वल क्या हो गया tan इनवर्स 5/12 और थीटा का मान कितना है साइन इनवर्स 5/13 चेंज होके आ गया tan इनवर्स 5/12, ठीक है। वैसे ही तुम किसको चेंज करोगे, अगेन कॉस को चेंज करोगे। कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल थीटा, 3/5 इक्वल कॉस थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं b/h, ठीक है। b/h हो गया। अब tan में बदलने के लिए क्या चाहिए तुमको p, 25 - 9 16 4 हो गया। तो tan थीटा इक्वल हो गया p/b, p का मान 4, b का मान 3, थीटा इक्वल हो गया tan इनवर्स 4/3। और थीटा किसको माने हैं cos इनवर्स 3/5 चेंज होके आ गया tan इनवर्स 4/3। अब दोनों tan में चेंज हो गया, दोनों tan में चेंज हो गया। तो आते हैं जरा यहाँ पे, ये tan साइन इनवर्स 5/13 tan में चेंज होके आया है tan इनवर्स 5/12 प्लस कॉस इनवर्स चेंज होके आ गया है tan में tan इनवर्स 4/3। अब लगाते हैं tan वाला प्रॉपर्टी, tan इनवर्स 5/12 प्लस 4/3, ठीक है। 1 - 5/12 इंटू 4/3। तो ये आ गया आपका tan इनवर्स, एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 12 का, कहाँ गया देखो 3 और 12 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। 5 प्लस 16 और ये हो गया आपका 36 माइनस 20/36, ठीक है। चलिए tan इनवर्स, ठीक है, ये कितना हो जाएगा देखो 21/12 इंटू 36/16 काटोगे 3 से, तो ये आ गया आपके पास tan इनवर्स 63/16 आपका आंसर हो जाएगा जो आपको लाना है, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो एकदम आराम से कॉपी पेन लेके बैठे रहना है, कोशिश करना है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट बातों को वहाँ पे नोट करें। बाकी सॉल्यूशन आपका पीडीएफ में यहाँ डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप वहाँ से अच्छे से कॉपी कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनाएंगे, देख के हिलना नहीं है, क्वेश्चन को हिलाना है। देखो tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल 1/2 cos इनवर्स 1 - x/1 प्लस x। अब इसको इसमें क्या करना है, प्रूफ करना है, हाँ प्रूफ करना है। चलो देखो इसमें आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, पहले इस 2 को इधर भेजते हैं बेटा, या RHS से भी बना सकते हो, LHS से भी बना सकते हो, कोई बात नहीं। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे चेंज कर दें, 2 tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल कॉस इनवर्स 1 - x/1 प्लस x। तो LHS में अब क्या हो गया देखो, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स। अब 2 tan इनवर्स रूट एक्स का 3 फार्मूला, कॉस में क्या होता है कॉस इनवर्स, क्योंकि कॉस में ही ना लाना है, 1 - s²/1 प्लस s²। तो ये हो गया कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। आ गया कि नहीं आ गया RHS? बताओ आ गया कि नहीं आ गया? अगर तुम डायरेक्ट ये RHS से ही LHS अगर हम लाते, RHS से ही डायरेक्ट LHS लाते तो x की जगह पे तुम पुट कर देता tan स्क्वायर थीटा। x की जगह पे क्या पुट कर देता? tan स्क्वायर थीटा। तो वैसे भी तुम ला सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ओह बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। इसको प्रूव करना है x/2। तो देखो तुमको हम 11th में ही बनाए होंगे 1 प्लस साइन एक्स इक्वल कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। माइनस रहेगा, यहां माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां कॉट इनवर्स है तो इसको भी तुमको कॉट में ही लाना होगा। कॉट में लाने के लिए बट्टे में लिखा हो तो ऊपर में कॉस लाना जरूरी है, नीचे में साइन, तो कॉस बाई साइन कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कौन सा फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, जरा इसमें सावधानी से फॉर्मूला लगाना होगा। देखो कॉट इनवर्स है, ठीक है। अब हम यहां पे लिख रहे हैं 1 प्लस साइन एक्स को, 1 प्लस साइन एक्स को साइन x/2 प्लस कॉस x/2, कॉस x/2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट गया, माइनस का माइनस, ठीक है। यहां भी लिखते हैं साइन x/2 माइनस कॉस x/2। तुम ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि हमने पहले साइन को लिखा है बाद में कॉस को लिखा है, इसलिए क्योंकि हमको उधर कॉट लाना है, ठीक है। कॉट तो कॉस हट जाएगा, साइन हट जाएगा, ऊपर बच जाएगा कॉस, नीचे बच जाएगा साइन। अब नीचे भी तुम लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स को साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2, ठीक है। अब देखो कॉट इनवर्स साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2 प्लस कॉस x/2, और नीचे हो गया साइन x/2 प्लस कॉस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस कॉस x/2, ठीक है। साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, कॉट इनवर्स हो गया, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस x/2, ये हो गया 2 साइन x/2। 2 से 2 कट गया तो कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन को लिखेंगे कॉट x/2, तो ये आ गया x/2। ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बनाने के लिए हमको x के जगह पे कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन बन पाएगा। तो x के प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे? कोई एक ऐसा चीज रखो x के प्लेस पे, कोई भी एक ऐसा रखो कि रूट वाला टर्म हट जाए, ठीक है। तो अभी हम तुमको बताएं, अभी देखो रिलेट करोगे इसके पहले वाले क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, तो 1 प्लस साइन एक्स रूट में लिखा गया है और यहाँ लिखा गया है रूट में 1 प्लस एक्स। तो पुट कर दो x के प्लेस पे साइन थीटा, तो थीटा इक्वल हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है। तो tan इनवर्स हो गया रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा, ये हो गया प्लस 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये आ गया tan इनवर्स। अब 1 प्लस साइन थीटा हाफ एंगल में फॉर्मूला लगेगा, तो इसमें लगाते हैं पहले cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर से रूट हट गया, ठीक है। पहले cos लिखे हैं बाद में साइन, क्योंकि बाहर tan है, ठीक ना। तब cos कटेगा तो साइन बाई cos tan हो जाएगा। अब माइनस का माइनस, यहाँ भी लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर,
तो cos x बाई टू माइनस, ठीक है, तो माइनस इसके चलते यहाँ लिख देंगे प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट गया। नीचे आएंगे सेम प्रोसेस, cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर प्लस cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। देखो क्या कटने वाला है, cos से cos, साइन से साइन, ठीक है, तो ये आ गया tan इनवर्स साइन साइन 2 साइन x बाई टू, और नीचे हो गया 2 cos x बाई टू, 2 से 2 कट गया, tan इनवर्स साइन बाई cos को लिख देंगे tan x बाई टू, तो क्या बच गया, x बाई टू बच गया, 1 बाई टू बाहर। ओ हो, एक माइनर मिस्टेक होते आ रहा है, कृपया आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे x नहीं होगा, सबके जगह पे क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये थीटा में है, ठीक है, सबके जगह पे क्या होगा, थीटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थीटा थीटा थीटा, यहाँ भी आ गया थीटा, 1 बाई टू, और थीटा का वैल्यू कितना है, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो ये सॉल्व हो के आ गया फाइनल 1 बाई टू साइन इनवर्स x, 1 बाई टू साइन इनवर्स x। अब देख रहे हो कि हमको यहाँ पे दिखाना है पाई बाई फोर माइनस 1 बाई टू कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को ध्यान से देखो, हम लोग कॉस में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं भैया पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आपको हम एक प्रॉपर्टी बताए होंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या लिखते हैं हम लोग, पाई बाई टू। तो जहाँ साइन इनवर्स लिखा है वहाँ लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 1 बाई टू से मल्टीप्लाई पाई बाई फोर माइनस 1 बाई टू कॉस इनवर्स एक्स, हो गया RHS प्रूफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब है इक्वेशन सॉल्व का प्रॉब्लम। समीकरण जो लिखा गया है उसको सॉल्व करें, यानी x का मान बताना है बेटा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख रहे हो, इसमें x का मान बताना है क्या होगा। तो इधर देखो, पहले देख रहे होगे LHS वाले टर्म में 2 tan इनवर्स cos x लिखा है, तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा रहे हैं tan के रूप में। तो tan इनवर्स क्या होता है, 2x 1 माइनस एस स्क्वायर हो गया इक्वल tan इनवर्स 2। इस कॉसेक को नीचे लिख के साइन लिख दिए, क्यों, क्योंकि LHS में हमने देखा कॉस में है तो उसको साइन में हमने लिख दिया। अब देखो tan इनवर्स 2 cos x, ये हो गया साइन स्क्वायर x, यहाँ tan इनवर्स 2 बाई साइन x, दोनों साइड से tan इनवर्स गया तो क्या बचा 2 cos x बाई साइन स्क्वायर x बाई 2 साइन x। देखो तो 2 से 2 कट गया, साइन से साइन, cos बाई साइन को क्या बोलोगे, cot x इक्वल 1। तो x इक्वल हो गया बेटा cot इनवर्स 1, और cot इनवर्स 1 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। यानी इस क्वेश्चन में x के जगह पे पाई बाई 4 रखने पे दोनों बैलेंस करेगा, ये इसके बराबर होगा। तो आंसर क्या निकल के आया, पाई बाई 4। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नंबर है 12, और 12 में भी आपको क्या करना है, x का मान बताना है क्या होगा। तो या तो तुम इस क्वेश्चन में एक काम करो, 2 को इधर भेज दो और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा लो, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एस स्क्वायर के टर्म में, या x के प्लेस पे हम रख दे रहे हैं tan थीटा, तो और ये आसानी से बिल्कुल बन जाएगा एकदम हलवा की तरह। ठीक है, देखो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बाई 1 प्लस tan थीटा। हमने देखा इसमें x का मान निकालना है, tan इनवर्स x की जगह पे क्या रख देंगे tan थीटा। हमने देखा कि इस क्वेश्चन में x का मान निकालना है
तो tan इनवर्स है तो इसको भी हम tan में बना दें। tan इनवर्स tan x तो क्या लिखते हैं हम लोग x। तो इसको tan में बताने के लिए मेरे माइंड में आया फॉर्मूला 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा को बताओ तो क्या लिखते हैं हम लोग tan पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखते हैं ना। इधर क्या हो गया 1/2 tan इनवर्स tan थीटा तो थीटा। ठीक है, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 4 माइनस थीटा इक्वल थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से तुम थीटा का वैल्यू निकाल लो, थीटा का वैल्यू निकाल लो। पाई बाई 4 इक्वल थीटा बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 4 इक्वल 2 और 2 3 थीटा हो गया। 2 से इसको काट दोगे 2, पाई बाई क्या हो गया 2 इक्वल 3 थीटा। तो थीटा इक्वल क्या हो गया पाई, 3 आ गया इधर पाई बाई 6। तो हमको x का मान निकालना है तो x इक्वल क्या लिखे हैं हम लोग tan थीटा और थीटा का मान क्या हो गया पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री, जिसको बोलेंगे हम लोग प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। चलिए ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेकेंड लास्ट के तरफ। एमसीक्यू क्वेश्चन है। देखो ये आपको हम बताए थे प्रॉपर्टी नंबर शायद सेकेंड लास्ट। ठीक है, यहाँ साइन है तो इसको भी किस में होना चाहिए साइन इनवर्स में होना चाहिए। तो tan इनवर्स x को साइन में कन्वर्ट करने के लिए लिख दो x इक्वल tan थीटा, जिसको हम लोग बोलते हैं p बाई बी। h निकालेंगे तो ये हो गया 1 प्लस एस स्क्वायर। तो साइन थीटा इक्वल क्या आ गया बेटा p बाई एच। p का मान है x, h का मान है 1 प्लस एस स्क्वायर। तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई √1 प्लस एस स्क्वायर। और थीटा किसको माने हो tan इनवर्स x को साइन में कन्वर्ट हो गया साइन इनवर्स x बाई √1 प्लस एस स्क्वायर। यानी तुम tan इनवर्स x को साइन इनवर्स x बाई √1 प्लस एस स्क्वायर लिख सकते हो। तो साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो तो ऑप्शन नंबर किस में है 1 प्लस एस स्क्वायर, रूट में ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज का। x का मान बताना है किसके बराबर है। 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके सामने है। देखो इसको बनाने के लिए हम लेट करेंगे लेट साइन इनवर्स x इक्वल थीटा। ठीक है, तो x इक्वल क्या हो गया बेटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 थीटा इक्वल पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। अब देखो पाई बाई 2 और 2 थीटा उधर जाके क्या बना लिया प्लस। साइन इनवर्स इधर से हटा रहे हैं, उधर जाएगा तो क्या बचेगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन क्या होता है बेटा प्लस, चेंज होगा बिल्कुल चेंज होगा cos 2 थीटा cos 2 थीटा। अब देखो यहाँ से सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ से सॉल्व कैसे करोगे। x इक्वल क्या लिखना है साइन थीटा, x इक्वल लिख दो साइन थीटा। जब इक्वेशन थीटा में आ गया है x से तो ये लिख दिया गया। ठीक है, अब देखो अब 1 माइनस एक्स या इसको 1 माइनस एक्स ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, देखो 1 माइनस एक्स cos 2 थीटा इसको x में बदल दे रहे हैं। cos 2 थीटा का 4 फार्मूला। ठीक है, cos 2 थीटा का 4 फार्मूला। एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक tan में होता है। तो तुम जरा बताओ यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो साइन वाला, क्यों
क्योंकि साइन थीटा का मान x हम लोग लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। ठीक है, तो देखो 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 क्या हो गया एस स्क्वायर। अब देखो कितना क्वेश्चन, एक क्लास 12th का क्वेश्चन था, इसको हम लोग यहाँ तक क्लास 12th अप्लाई किए। अब यहाँ से देखो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकलेगा, दोनों साइड से 1 गया ना, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, और एक साइड क्या हो गया 0, x कॉमन कर लोगे 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल 0, और इसको जब बराबर कीजिएगा तो x इक्वल 1/2, तो आपका आंसर निकल चुका है 0,1/2। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग चैप्टर नंबर 2 में जितने भी एक्सरसाइज था आपके क्लास 12th में, चैप्टर नंबर 2 में हम लोग एक्सरसाइज क्या किए, 1.1 कंप्लीट सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 2.1, फिर 2.2, और फिर एक्सरसाइज 3rd में हम लोग मिसलेनियस के सभी क्वेश्चन को समाप्त किए। चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग आपके एग्जाम में किसी भी तरह की डाउट अब नहीं होगा। नेक्स्ट सेशन मेरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट सेशन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आ रहा है एमसीक्यू सीरीज। एमसीक्यू सीरीज 2010 से लेकर 2026 तक बिहार बोर्ड एग्जाम में जितने भी चैप्टर 2 से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा गया है उसको लेके आया जाएगा। एक एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके बाद 27 में आपसे 1 नंबर का भी क्वेश्चन आईटीएफ से छूटने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।